हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जकिया। तो गाइस, ये आपका को सर्कुलर पेपर का आंसर की है। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। पेपर कोड ए है, बुकलेट सीरीज यानी कि पेपर कोड ए है। आपका जो भी कोड हो पेपर का, उससे आप आंसर मिला लीजिएगा। वीडियो देखेंगे तभी आप आंसर मिला पाएंगे, क्योंकि आपका पेपर कोड अलग अलग होगा तो आपके क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, आंसर मिलाइएगा जरूर कि आपने कितना पेपर किया है। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, मतलब थर्ड ईयर, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जरूर से जरूर मिलाए, क्योंकि इस पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपका पेपर कुछ इस टाइप से था। तो आपका पेपर 1.5 घंटे का था। 100 नंबर का पेपर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आपके कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है, तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसका आंसर मिला लीजिएगा जरूर। तो पहले क्वेश्चन में पूछा रखा कि मानवीय मूल्य क्या है। तो मानवीय मूल्य सत्य है, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मूल्यों का आधार है क्या है? उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है सादा जीवन उच्च विचार किस जीवन का मूल्य है, मतलब किसका जीवन का मूल्य है, मतलब किसने कहा था सादा जीवन उच्च विचार? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है ए क्यू आई की गुणवत्ता से संबंधित है। क्या है? ए क्यू आई से गुणवत्ता से संबंधित है क्या है? वायु, यानी कि एयर क्वांटिटी के बारे में बताया। मतलब जो सरकार होती है ए क्यू आई के माध्यम से हमें वायु की गुणवत्ता को बताती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? राजनीतिक में, व्यवसाय में, नौकरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी में देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में कौन से सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो वीडियो कॉल, ये क्या है? सोशल मीडिया का भाग नहीं है, बाकी सब हैं। और क्या दिया है कि पूछ रखे हैं अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास, यानी हमारा शिक्षा का मतलब यदि हम शिक्षित हैं तो हमें आ रहे नैतिक विकास, मतलब हमारा मतलब मोरल एजुकेशन की शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक का हमारे विकास हो। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि उठो जागो न रुको अब तक लक्ष्य न मिल जाए। किसने कहा था? उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम किस नाम से जाने जाते थे? मिसाइल मैन, मतलब मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? किसे बढ़ावा देती है? साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्यावरण शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरण की शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है, यानी कि पर्यावरण में किसको बताया जाता है? पर्यावरण समस्याओं को, पर्यावरण ज्ञान को, पर्यावरण प्रबंधन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? न्यूटन स्केल, रिक्टर स्केल, मतलब एवरेस्ट स्केल। किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है। और क्या दिया है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी वनरहित रहेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वनाग्नि बढ़ेगी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में विश्व में कहाँ पर भूकंप आया था? कहाँ पर आया था? जापान। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेचिस, अतिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सबसे अधिक हैं, सर्वाधिक हैं, यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और क्या है?
पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, यानी पर्यावरण संरक्षण का मुख्य अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये पर्यावरण का संरक्षण का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या है? पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। सॉरी, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? मिलेट्स की खेती के लिए क्या आवश्यक है? कम उर्वरक, कम पानी, कम समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष क्या है? नीम का पौधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड, यानी कि सीसा। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, क्या है? रंगीन टीवी, ये घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? उपरोक्त में से सभी के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा में का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं हम? एक्वेरियम, यानी कि प्लास्टिक के माध्यम से हम घरों की सजावट कर सकते हैं, प्लास्टिक के सामानों से। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा दिया है? सर्वर में तेजी से वृद्धि करते हैं क्या? सर्वर में तेजी से वृद्धि क्या करते हैं? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूतलीय प्रकोप कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? क्रियाविधि आधारित, मूल्य आधारित, स्मृति आधारित। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य चेष्टा करता है किसकी? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? सूर्य के प्रकाश से। और क्या दिया है? मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ईंधन चालित वाहन या तो स्वचालित वाहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? कौन है? शांति। ये क्या है? एक आध्यात्मिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद का मतलब पूर्ववर्ती, यानी कि पहले का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। युवा दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महाभारत में अर्जुन के सारथी यानी कि रथ हाँकने वाला कौन थे? भगवान कृष्ण थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? मेघा पाटेकर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, क्या? एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने आप को काम से प्यार करना चाहिए, ना कि कंपनी से, किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा। उक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन नंबर डी। नकारात्मक मूल्य क्या है? इनमें से नकारात्मक मूल्य क्या है? हिंसा, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी।
तो कौन सा है? वॉयलेंस यानी कि हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, सकारात्मक मूल्य क्या है? यानी कि द पॉजिटिव वैल्यू इज अहिंसा, यानी कि द पॉजिटिव वैल्यू इज नॉन वायलेंस। मतलब क्या है? अहिंसा, धैर्य, शांति। पॉजिटिव वैल्यू क्या है? इनमें से सभी हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, मूल्यों का प्रशिक्षण किया जाता है विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी जगह किया जाता है। इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? लाभ पहुंचाती हैं, हानि, लाभ हानि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर लाभ हानि दोनों होगा, क्योंकि यदि आपके पेड़ पौधे में किसी प्रकार की मतलब कीड़े लग रहे हैं, मतलब कीड़े और ख़राब हो रहे हैं, तो आप उस पर कीटनाशक छिड़केंगे तो आपको मतलब पेड़ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हानि भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी के आंसर की थे। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है तो प्लीज़ अपना आंसर की मिला लें बच्चे, ठीक है। तो इस तरह के यदि इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन में मतलब इस आंसर की में यदि हमसे कोई गलती हुई है आंसर की बताने में, आंसर उसका राइट आंसर बताने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में